नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में प्रेमचंद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी गुल्ली डंडा, इसी का कथासार या सारांश इसको देखेंगे। किसी कहानी के कथासार को समझ लेने से उस कहानी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, और अगर आप पहले इस कहानी को पढ़ चुके हैं तो फिर से एक बार आपको फिर से याद आ जाता है, अर्थात एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं गुल्ली डंडा नामक जो कहानी है इसका सारांश। तो यह कहानी प्रेमचंद की परवर्ती दौर की कहानियों का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है परवर्ती दौर की। प्रस्तुत कहानी गुल्ली डंडा एक खेल पर आधारित है। नाम से ही पता चल रहा है गुल्ली डंडा जो हमारा देश का एक देसी खेल है। वाचक गुल्ली डंडा खेल को एक बेहतर खेल मानता है। उसके अनुसार इस खेल में कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है। वाचक के बचपन की स्मृतियों में सबसे अधिक प्रिय स्मृति गुल्ली डंडा के खेल से ही संबंधित है। वाचक के साथ खेलने वाला एक लड़का गया गुल्ली डंडा का चैंपियन है, अर्थात वो बहुत अच्छा खेलता था। गया अपनी बारी लिए बिना किसी को भी जाने भी नहीं देता था घर, अर्थात जब उसका बारी आएगा तो वो खेलेगा ही, है ना, उसके बाद ही किसी को जाने देगा। वाचक के पिता का तबादला हो जाता है। ये मैंने पहले के बातों को याद करता है। 20 साल बाद वाचक एक बड़ा अफसर बनकर उसी ज़िले में आता है जहां वो बचपन में गया नामक लड़के के साथ गुल्ली डंडा खेला करता था। यहाँ वाचक की मुलाकात गया से होती है, परंतु दोनों की स्थिति में अब काफ़ी अंतर आ गया है। वाचक एक बड़ा अफसर बन गया है, जबकि गया एक दिहाड़ी मजदूर है। वाचक गया से गुल्ली डंडा खेलने का अनुरोध करता है, अर्थात अफसर बन के जब आया है तो फिर भी उनका मन है कि एक बार गया से गुल्ली डंडा खेलते हैं। और कुछ देर बाद गया झेप जाता है, अर्थात नहीं खेलना चाहता है। फिर वो खेलने के लिए तैयार हो जाता है। आप कह सकते हैं कि वाचक का मन रखने के लिए वो तैयार हो जाता है। खेल में गया वाचक को जिताने का प्रयास करता है। गया वाचक की बेईमानी को भी नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन छोटे में गया के सामने कोई बेईमानी कर ले ऐसा किसी का हिम्मत नहीं होता था, है ना। लेकिन अभी गया जानबूझकर ही क्या कर रहा है, सबको नज़रअंदाज कर दे रहा है। तो इस तरह से वाचक ही जीत रहा है। आप कह सकते हैं कि गया उसको जिता रहा है, तो वाचक को भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन गया अगले दिन वाचक को खेल देखने का निमंत्रण देता है। उस दिन गया को अपने बराबर बालों के साथ खेलना था। अगला दिन कोई टूर्नामेंट होने वाला था, उसमें गया अपने ही ग्रुप के लोगों से खेलने वाला था। उस दिन का खेल देखकर कथावाचक समझ गया कि गया अब भी इस खेल में चैंपियन है, परंतु वो कल मेरे साथ खेल नहीं रहा था, सिर्फ मुझे ही खेला रहा था। वो मुझे हरा नहीं रहा था, क्योंकि मैं अब अफसर बन गया हूँ और वो दिहाड़ी मजदूर ही बना हुआ है। तो इस तरह का जो सामाजिक अंतर आ गया दोनों में, जो दोनों का हैसियत में जो बदलाव आ गया, इसी के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।